लक्ष्मण सुनो परमो सभीता। जी भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में ही देवर। अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। देवरी देवरी जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरते हैं। ये भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने कितने सुख कितने कष्टों के मुख में, लक्ष्मण इसमें ये संदेह नहीं। प्राणी से इस समय दुख में, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं। क्या है भैया? जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। बुलाते रघुराई बनो उनकी सहाई, आए लक्ष्मण पुकारे बनो उनकी सहाई। बुलाते रघुराई बनो उनकी सहाई, आए लक्ष्मण पुकारे बनो उनकी सहाई। पल भर देर ना करना देवरी, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। भैया की प्राण बचा कर आओ, भैया जाओ भैया जल्दी जाओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। भैया के प्राण बचा कर आओ। मेरे भैया आप कह रहे हैं कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी इस समय किसी संकट पर हैं। नहीं नहीं भैया, इस संसार में अभी तक ऐसे किसी वीर योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो मेरे महाप्रभु को संकट पहुंचा सके। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परई की सोई। अरे भैया, जिनके भावों के इशारे से ये सृष्टि उलट पुलट हो जाती है, भला ऐसे प्रभु श्री राम जी को क्या स्वप्न में भी संकट आ सकता है? नहीं नहीं भैया, मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई संकट नहीं है। आप मन में व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। जिसका साहस है माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। यह सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अगर हम मान भी लें कि हमारे भैया के ऊपर कोई संकट आया है, कोई दुख आया है, तो वह दुख भी मेरे महाप्रभु के पास पहुंचते ही
सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, माना दुख आया भी पर दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। भैया आप तो जानते ही हैं, लक्ष्मण ने अपने जीवन में कभी भी अपने भाई के आदेश की अवहेलना नहीं की। जिस समय मेरे रघुनाथ जी उस मृग का आखेट करने के लिए जा रहे थे तो उनके द्वारा आदेश दिया गया था आपकी रक्षा करने के लिए। मैं अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर दूं? क्या ये लक्ष्मण का धर्म होगा? लक्ष्मण का तो केवल यही धर्म है कि मैं आपके पास में रहकर के आपकी रक्षा करूं। इस समय धर्म मेरा रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मुझको अपने भैया की आज्ञा पर। अय्यावन विशाल अव्यग्रवाल चारों ओर घनेरा है, माँ आप ही आपको अकेला छोड़ दूं कर्तव्य नहीं है मेरा है। मैं आपको अकेला छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चित रहें। मौन हो जाओ लक्ष्मण। मुझे लगता है भाई तुम्हारा केवल स्वार्थ के लिए था। तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। ये क्या? लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो, क्योंकि हर एक आर्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है। मैंने तुमको जान लिया, तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। अभी तो मैंने जाने लिया। क्या भैया? जाने लिया, जान लिया। अभी तो मैंने यहाँ जान लिया। अभी तो मैंने यहाँ जान लिया। मतलब का भाई चारा गए अभी। घर से जो तुम्हें बनो को आए, घर से जो तुम बन को आए, घर से जो तुम बन को आए, जो तुम्हें बन में आए, इसी में कुछ साथ तुम्हारा गए घर। स्वार्थी हो लक्ष्मण। नहीं नहीं भैया, अरे संसार में वो ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो अपनी मैया को इस विकराल वन में अकेला छोड़ करके चला जाए। मरण बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। नहीं जाना चाहिए लक्ष्मण जी को, लेकिन अगर जाने के लिए तैयार हुए तो इसमें लक्ष्मण जी का दोष नहीं है, क्योंकि हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से, राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदले और जाने को तैयार हो गए। भैया आप मुझे स्वार्थी कह रहे हैं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। अयोध्या से बस यही सोच करके आया था कि वन में जाऊंगा, आपकी और अपने भैया की सेवा करूंगा। सेवा करना, किसी की आज्ञा का पालन करना, ये स्वार्थ नहीं होता। हाँ, आप बार बार मुझे जाने के लिए कह रही हैं तो मैं अवश्य ही जाऊंगा। आप निश्चिंत होकर के कुटिया में प्रवेश करें। हे पवनदेव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म की नौका की। हे सूर्यदेव मल्लाह तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। और रघुराई अगर उल्हाना दी तो कह देना निर्दोष मुझे। भैया मैं जा रहा हूँ, जाते जाते आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। अच्छा माता मैं जाता हूँ, अब सावधान होकर के रहना। आज्ञा के भीतर रहा ये दास, आप इस रेखा के अंदर रहना।
भैया कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगे। ये कोई साधारण रेखा नहीं, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्ण कुटी में आएगा है आन, इसे इस लक्ष्मण की यही भस्म हो जाएगा, यही भस्म हो जाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं इसी सूत्र जा रहा हूं। देखिए भैया लक्ष्मण चले गए। अब यही तो महाराज रावण चाहते थे। सोने बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। हमारे अपने भारतवर्ष में, आर्यावर्त में लोग साधु संतों को बहुत मानते हैं और यही कारण है कि जोगी का वेश बनाया महाराज रावण ने। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। रामचरितमानस में देखिए अपने गांवों की भाषा लिखी हुई है, शुद्ध बुंदेलखंडी भड़े आई। जिस तरह से भड़ेयाई करने के लिए जाता है तो इधर उधर देखते हुए जाता है। आज वही स्थिति महाराज रावण की भी है। वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे। सोदसी से स्वर्ण की नाई, इतमुत चितई चला भरे आई। वेश बनाकर खेल दिखाने बापू चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब इस समय वो दोनों तपस्वी मेरे बनाए हुए माया के मृग के पीछे पीछे बन बन भटक रहे होंगे। वो तपस्वी भी जानेंगे कि रावण से बैर बढ़ाना ये कोई खेल नहीं है, बच्चों का लोहे के चने चबाना है। ऐसा रुलाऊंगा कि रोने ना पाओगे। सीता इस समय अकेली है, अब चलना चाहिए। साधु का भेष बना लिया है, होगी चलना चाहिए। परमात्मा के नाम का गुणानुवाद करते हुए सीता के समीप चलता हूं। मन पंछी उड़ जाने या जग से, मन पंछी मन पंछी उड़ जाने या जग से, पिंजरा धरो रह जाने। ओ मन पंछी उड़ जाने या जग से, पिंजरा धरो रह जाने। दौलत और माली खजाना, हमें दौलत और माली खजाना, मालिक खजाना हमारी खजाना। कछु न साथ जाना या जग से, कछु न साथ जाना या जग से, किला धरो रह जाने। मन पंछी उड़ी जाने या जग से, किला धरो रह जाने। अहंकार व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के होते हैं। किसी को रूप का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को बल का अहंकार। बल में सबसे अधिक अहंकार होता है अपने भाइयों का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का। भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, कुटुंब कबीरा, कुटुंब कबीरा। भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, कुटुंब
कबीरा कुटुम कबीरा कौन कामे आए या जग में कौन कामे आए या जग में जिला धरो रह जाए मन पंछी उड़ जाए या जग से मन पंछी उड़ जाए या जग से जिला धरो रह जाए वास्तव में ठिकाना फिर है कहाँ? तो संतों ने बताया कहाँ कबीर सुनो भाई साधो कहाँ कबीर सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो कहाँ कबीर सुनो भाई साधो है हरि है हरि है हरि नाम ठिकानो या जग में है हरि नाम ठिकानो या जग में जिला धरो रह जाने पंछी कि अपनों को यादे कि अपनों को नहीं यादे बिना राम रघुनंदन हरि बिन को नहीं यादे कि अपनों को नहीं यादे कि अपनों को नहीं यादे बिना राम रघुनंदन हरि बिन को नहीं यादे ये व्यक्ति किसको कितना प्रिय होता है ये स्पष्ट नेत्रों के सामने होता है। तीन दिनालो तिरिया रोवे 6 महीना सगो भाई। जब व्यक्ति मर जाता है व्यास जी को केवल 3 दिन जो सबसे अधिक प्रिय होती है वो 3 दिन और जो अपना भाई है हो सकता है उसे कष्ट काफी दिन तक रहे। 3 दिना तक तिरिया रोवे 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे करके आस पराई की अपनो को नैया रे की अपनो को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो को नैया रे की अपनो अलख निरंजन शिक्षा दे शिक्षा अवश्य महात्मन। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार कर। तुम्हारा कल्याण हो सीता। कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं जो मेरे स्वामी ने मृत के झंझट के कारण चखे नहीं है। मैं उन फलों को आपके समीप में लाती हूँ भगवान। क्यों नहीं मैया? हे माई मुझको भिक्षा दो और मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल वाला तेरा भगवान। तू दूधो नहा और पूतो फल और दिन पर दिन बड़ी भाग हो।
भूखे को थोड़ा भोजन, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो। आई तू अटली सुहागन हो, लीजिए महात्मन। ये क्या वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन सीता के चारों ओर एक अदृश्य रेखा खींच कर गया है, जिसके वो पार करने पर अग्नि प्रज्वलित होती है। यदि मैं इसको अंदर गया, इसे पार किया तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, और यदि इसके अंदर नहीं गया तो सीता को प्राप्त नहीं कर सकता। मैया, आप एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं। लीजिए भगवान। नहीं, देख रहा हूं आपके आश्रम में कोई नहीं है, आप अकेली हैं। हम ठहरे साधु संत किसी के आश्रम में प्रवेश नहीं करते। यदि आपको यह भिक्षा देनी है तो अपने आश्रम से बाहर आए। परंतु मैं विवश हूँ भगवान। क्यों? मेरे देवर सौगंध देकर गए हैं और एक रेखा खींच कर के गए हैं। मैं उस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। श्रवण करें आप। कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। दया भी करें भगवान, दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। लो भिक्षा, लो भिक्षा मेरे बाबा, स्वामी हिरनाथ पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए। आज तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो बात ले गए। लो भिक्षा, भिक्षा मेरे बाबा, स्वामी हिरनाथ पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। आपके देवर आपको कसम दे गए हैं। मैं विवश तो उसी कसम को लेकर अपने आश्रम में बैठिए, मैं तो जा रहा हूँ। अलख निरंजन। रुकिए महात्मा, यदि आप भूखे चले जाएंगे तो एक नारी का धर्म होता है गृहस्थी धर्म। मेरा गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाएगा। अब देवर की आन रहे न रहे, राधे श्याम में भगवान। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ये ध्यान छोड़े, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। सीते, तूने मुझे कोई साधारण साधु समझा था। मैं तेरे इन पासे फलों का भूखा नहीं। अरे पापी, तूने फलों को तू साधु के वेश में कौन है? योगी है, यति है, कौन है? खामोश हो जा। दुष्ट कहीं के।
सीता ये वन प्रखंड तुम्हारे योग्य नहीं है, हमारे साथ चलो। तुम्हें सोने से बहुत स्नेह है ना, तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां पर केवल सोना नहीं, वो बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सब सोने की होंगी। जिन पात्रों पर जल ग्रहण करेगी वो भी सोने के, ऐसा जिन बिस्तरों पर शयन करेगी वो भी सोने का। जानना चाहती है मैं कौन हूँ? कौन है पापी? पापी कह रही है? अभी मैंने तेरे साथ पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया सीता। ना मैं कोई योगी यथी, ना मैं कोई ईश। देख तेरे सामने ये 20 भुजा 10। सीते सीते हो जा सावधान। देखना चाहिए कौन हूँ, कैसा हूँ, तो सुन। सीते सीते हो जा सावधान। अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का स्वामी रावण हूँ। अब तू इस रावण के कब्जे में है, नहीं। अब तू इस रावण के कब्जे में है। सोना, ऐ दुष्ट, सोना चाहिए खाना। ऐ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार। अच्छा, वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए मुझे। वे भी मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, पर अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं कर सकता इस सतवंती सीता की आगे। वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। चला जाए यहाँ से, कहीं मेरे स्वामी और देवर आ गए तो तू मारा जाएगा पापी। वह बोलती है ये पुष्पंद जैसे पर्वत नहीं, जो बोल बोल बोलती है। ये है आज दशानन संभव, अब कुछ ना बोलना वरना सीधे ये चंद्रहास तेरी ग्रीवा पर चल जाएगी। पुनः उस पुष्पेंद्र रूपी अपने पति को तू कुछ नहीं दिखा पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। कोई नहीं आएगा। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे सहारे ही सौंप कर गए थे। हे राघव, आज तुम्हारी जानकी की जान तुम्हारे साथ ही होते हुए जा रही है। नहीं, सीता तुम्हारी सीता तुम्हारी कहे बात ये